नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़े और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। केंद्र सरकार पर 1,36,00,000 रुपए का कोयला बकाया। अब झारखंड सरकार ने उठाया ये कदम। केंद्र सरकार पर कोल रॉयल्टी मद में राज्य का बकाया 1,36,00,000 रुपए और विशेष सहायता अनुदान की बाकी राशि लेने के लिए झारखंड सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी गठित करेगी। सरकार से आपसी विमर्श और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति लेकर समिति बकाया वसूली की दिशा में वार्ता के लिए आगे बढ़ेगी। सरकार की ओर से इसकी भी तैयारी की गई है कि आवश्यकता अनुसार इस मसले में कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों की भी सेवा ली जाएगी। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कोयला मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से मुलाकात कर इस आशय की मांग उठाई थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि केंद्र सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करेगी। इसी के अनुसार कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परस्पर समन्वय बनाकर कार्य करें। राज्य सरकार को भी इस दिशा में सहयोग करने को कहा गया। वरिष्ठ अधिकारियों का दल इस जटिल मसले को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य का हक लेने की दिशा में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति लेकर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से इस सिलसिले में विमर्श किया है। दिल्ली में उन्हें केंद्रीय मंत्रियों ने भरोसा दिलाया है कि बकाये का वास्तविक आकलन कर भुगतान किया जाएगा। इस पहल से इस मसले का समाधान होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने केंद्र से उल्लेख किया है कि कोल उत्खनन प्रक्षेत्र में धुले कोयले की रॉयल्टी का बकाया 2900 करोड़, किसी भी कंपनी की पर्यावरण मंजूरी सीमा तक पहुँच में उत्खनित खनिज की कीमत पर बकाया 32,000 करोड़ रुपए एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी बकाया 1,36,042 करोड़ रुपए बकाया है। ट्रैक्टर मालिकों ने 10 दिनों के आंदोलन का किया ऐलान, कहा चालान दो या चलने दो। दुमका जिले के ट्रैक्टर मालिकों, ट्रैक्टर संचालकों ने बैठक कर 10 दिनों के आंदोलन में जाने का निर्णय लिया है। ट्रैक्टर मालिकों संचालकों ने 13 से 22 फरवरी तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। इस दौरान वे अपने वाहनों का परिचालन नहीं करेंगे और न ही इस अवधि में बालू की ढुलाई ही वे करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अवैध रूप से ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई करने पर प्रशासनिक शिकंजा कसा गया है। ऐसे में बिना चालान के बालू घाट से बालू उठा करवाने वालों की मुश्किल बढ़ गई है। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि घाट में उन्हें किसी तरह की कोई चालान नहीं दिया जाता और रास्ते में प्रशासन गाड़ी जब्त कर ले रही है। ऐसे में ना तो वे कारोबार कर पा रहे हैं और ना ही मांग के अनुरूप बालू ही दे पा रहे हैं। ट्रैक्टर मालिकों ने कहा कि प्रशासन या तो उन्हें चालान उपलब्ध कराए या फिर उन्हें बिना किसी रोक टोक के चलने दे। कहा कि चालान उपलब्ध रहने पर बालू की ढुलाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन चालान के अभाव में उन्हें कानूनी तौर पर परेशानी में फंसना पड़ सकता है। गाड़ी जब्त हो जा रही है। ट्रैक्टर चालकों ने कहा निदान न निकलने पर वे लोग सांकेतिक रूप से 10 दिनों के इस आंदोलन पर जा रहे हैं। वही बात करते हैं राज्य की एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि समय से योजनाएं पूरी हो तभी नाबार्ड के ऋण का मिलेगा लाभ। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाएं समय से पूरी होंगी तभी ऋण लेने का फायदा मिलेगा। ऐसे में चालू योजनाओं की गति तेज करने की जरूरत है। मुख्य सचिव राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर हाई पावर कमेटी के साथ समीक्षा की। इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृति ऋण निकासी के बाद पैसे व वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की संभावित योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हाई पावर कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन व नाबार्ड के अफसर उपस्थित थे। समीक्षा में यह बातें आई कि 2024 से 25 में विभिन्न विभागों के लिए 2,921 करोड़ 79 लाख की 500 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1,839 करोड़ 39 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत है या स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ी 1,137 करोड़ 53 लाख की 18 योजनाओं के लिए 976 करोड़ 96 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हो चुका है। जल संसाधन विभाग के 365 करोड़ 30 लाख के पलामू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 308 करोड़ और 511 करोड़ 36 लाख के पीटांड मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 461 करोड़ 53 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत है। हाई पावर कमेटी ने जानकारी दी कि कृषि विभाग की ओर से 369 गोदाम और मार्केटिंग सेंटर बनाए जाने हैं। इसके लिए 92 करोड़ 85 लाख की स्वीकृति दी गई है। 803 करोड़ 94 लाख से ग्रामीण पुल निर्माण की योजना है। इसमें से 124 पुल के लिए 271 करोड़ 35 लाख का ऋण मिलना है। वहीं पथ निर्माण विभाग की 1,088 करोड़ 36 लाख की 34 में से 22 योजनाएं पूरी हो चुकी है। जल संसाधन विभाग की 2,873 करोड़ की सिंचाई योजना में से 4 बड़े प्रोजेक्ट पूरा होने की स्थिति में है। ग्रामीण विकास विभाग की 380 करोड़ की योजनाओं की प्रगति अच्छी पाई गई।
सरकार ने बुलाई सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक 24 फरवरी से होगा शुरू। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। इस सिलसिले में 21 फरवरी को सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सत्र के सुचारू संचालन समेत अन्य विषयों पर बातचीत होगी। 24 फरवरी से झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। वहीं भाजपा ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत करेगी। विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न विभागों से समय पर विधेयक प्रश्नों का जवाब भेजने का आग्रह किया है ताकि सदन के संचालन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी नहीं आए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ बातचीत में अगवा बजट समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। बजट सत्र से पहले प्रदेश भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के चुनावी वादों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। इसी महीने प्रारंभ होने वाले बजट सत्र से पहले पार्टी के सभी विधायक और प्रदेश पदाधिकारी राज्य सरकार के चुनावी वादों के अधूरे रहने पर जनता से संवाद करेंगे। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को आंकड़ों के साथ अपनी बात जनता तक पहुंचाने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में देने का भरोसा दिया था। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पर सरकार गठन के 1 महीने की समय सीमा में JPSC का कैलेंडर जारी किया जाना था। भाजपा इन मुद्दों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। हालांकि पार्टी ने किसी बड़े आंदोलनात्मक कार्यक्रम के लिए 6 महीने तक प्रतीक्षा करने की बात कही है, लेकिन बजट सत्र के पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज करेगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने दिया है सरकार को घेरने का निर्देश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने पिछले सप्ताह झारखंड भाजपा के नेताओं से मुलाकात की थी। में राज्य सरकार के कार्यकलापों पर चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने प्रदेश के नेताओं को राज्य सरकार पर आंकड़ों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाने के निर्देश दिया था। इसमें इंटरनेट मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को राज्य सरकार की असफलता बताई जाएगी। झारखंड में मंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, वीडियो समेत 5 घायल। झारखंड में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुई। झारखंड सरकार की कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बसिया दौरे पर जा रही थी। जोलो जाने के दौरान मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में बसिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। वीडियो और अन्य कर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। बसिया की वीडियो की टाटा सुमो कार में चल रही थी। उनकी कार के आगे एक स्विफ्ट डिजायर कार थी जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है। मंत्री का काफिला जोलो गाँव की ओर जा रहा था। काफिले में गाड़ियों की लंबी कतार थी। इसी दौरान तुकई गांव स्थित स्कूल के समीप आगे जा रहे कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। स्विफ्ट डिजायर के चालक को भी अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रही बसिया वीडियो की कार ने सामने वाली कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में वीडियो सुप्रिया भगत, वीडियो के वाहन चालक जगपाल कुमार, JSLPS के बनमाली साहू और ज्योति लकड़ा को चोटें आई है। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए वाहनों का काफिला रुक गया। सभी लोग गाड़ी में सवार लोगों का हालचाल लेने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि 3 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हुई है। ईश्वर की कृपा से गाड़ियों में सवार लोगों को सिर्फ चोटें आई हैं। काफिले में शामिल सभी गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। यही वजह है कि ब्रेक लगाने के बावजूद कारों ने एक दूसरे को टक्कर मार दी। हालांकि मंत्री की गाड़ी आगे थी, इसलिए उन्हें कार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मधुपुर में शिक्षक की बम मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, आक्रोशित ग्रामीणों ने रखी यह मांगे। झारखंड स्टेट प्राइमरी शिक्षक संघ के उप महासचिव सह सरकारी शिक्षक 51 वर्षीय संजय कुमार दास की दिन दहाड़े बम मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने सुबह 9 बजे उन पर बम से हमला किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार को महुआ डाबर प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत संजय कुमार दास सुबह करीब 8:45 में अपने विद्यालय आए थे। यहाँ हाजिरी बनाने के बाद वे किसी काम के लिए अपनी स्कूटी से भेड़वा नवाडी की ओर आ रहे थे। विद्यालय से कुछ ही दूरी पर 2 अज्ञात अपराधियों ने सुबह करीब 9 बजे अचानक उन पर बम से हमला कर दिया। अपराधियों ने संजय कुमार दास के चेहरे पर करीब से बम से वार किया, जिससे उनका चेहरा व सिर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दौरान अपराधियों ने लगातार 2 बम फेंका। बम का धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग दहल उठे। बताया जाता है कि अपराधी पैदल आए थे और थैले में बम रखा था। घटना को अंजाम देकर पैदल ही मौके पर से भाग निकले। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। वहीं घटना के काफी देर बाद तक पुलिस नहीं पहुंचने लोग अपना रोष जताने लगे। स्वजन मामले में जमीन विवाद के कारण हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। घटना के करीब आधे घंटे के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद घटनास्थल पहुंचे और मामले की छानबीन में पुलिस टीम के साथ जुट गए।